दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत करता हूं आस्क मी एनीथिंग के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, छप्पर फाड़ के आती है, ऊपर से आती है, नीचे से आती है। ऐसा ही कुछ अडानी के मामले में देखा जा रहा है। अडानी को मुसीबतों ने ऐसा जकड़ा है कि उससे अडानी वापस बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन वापस निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अडानी के ऊपर रोज रोज नई नई मुसीबतों का पहाड़ टूटता जा रहा है और दोस्तों अब तो हालत ये हो गई कि अडानी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट से बाहर हो गए, जबकि वो नंबर 3 पे थे। दोस्तों, आए दिन अडानी के ऊपर कोई ना कोई नए आरोप लग जाते हैं और कोई ना कोई नई मुसीबत सामने आ जाती है, जिससे अडानी के शेयर रोज डबल डिजिट में टूटते जा रहे हैं। दोस्तों, इन मुसीबतों के चलते अडानी के प्राइसेस शेयर्स के अब 75% तक डाउन हो चुके हैं। दोस्तों, अडानी इतनी बड़ी कंपनी थी और उसके शेयर के परसेंटेज अब 75% डाउन हो गए हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। कुछ ही दिनों पहले अडानी के शेयर 3000 के ऊपर थे, अब वही शेयर 1100 रुपये में मिल रहे हैं। दोस्तों, अडानी को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ी कदम यूएसए ने रखी थी, लेकिन दोस्तों अब तो पराए अपने भी साथ छोड़ रहे हैं और अपने भी मुसीबत बन रहे हैं। दोस्तों, आज ही वेस्ट बंगाल में अडानी के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे और प्रदर्शन किया और जांच की मांग की। और तो और दोस्तों, हमारे देश के अदर पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में अडानी के खिलाफ जांच के लिए सरकार को बोल रहे हैं और जॉइंट पार्लियामेंट सेशन और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने का सरकार को आग्रह कर रहे हैं। ये कमेटी अडानी की जांच करेगी। दोस्तों, हमारे देश के 13 पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ में ये डिमांड की है कि अडानी की जांच हो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा। लेकिन दोस्तों, जेपीसी फॉर्म करना ये बीजेपी के सिद्धांतों के खिलाफ ही एक तरह से माना जा सकता है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है एक बार भी जेपीसी फॉर्म नहीं हुई है। और तो और दोस्तों, हमारे इंडिया में आज तक केवल 6 जेपीसी ही फॉर्म हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अडानी के मामले में जेपीसी फॉर्म करना काफ़ी मुश्किल है और ये ऐसा होना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के बराबर ही है, क्योंकि जेपीसी फॉर्म करने में पार्लियामेंट की बहुमत चाहिए होती है और पार्लियामेंट में बहुमत तो सरकार की होती है, ना कि अपोजिशन की। और इसीलिए जेपीसी फॉर्म होना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जेपीसी का मतलब होता है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। इसमें पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर इसमें होते हैं, विपक्ष के और पक्ष के दोनों के। और दोस्तों, ये कमेटी जांच करेगी अडानी की, ऐसा प्रपोजल रखा गया है। लेकिन दोस्तों, जब तक सरकार नहीं चाहेगी जेपीसी का फॉर्मेशन हो, तब तक जेपीसी का फॉर्मेशन होना नामुमकिन है। और दोस्तों, सरकार क्यों ही चाहेगी कि जब सरकार के पास इतनी एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी है, तो फिर सरकार क्यों चाहेगी कि ये जांच जेपीसी के द्वारा हो। दोस्तों, जेपीसी एक बार स्टॉक मार्केट के केस में बन चुकी है, जिसमें जेपीसी ने हर्षद मेहता स्कैम के ऊपर जांच की थी और हर्षद मेहता को समन भी किया था और उससे पूछताछ भी की गई थी। दोस्तों, अगर विपक्ष जेपीसी बनवाने में कामयाब हो गया तो जेपीसी अडानी की भी जांच करेगा और अडानी को भी समन करेगा और अडानी को क्वेश्चन पूछने के लिए जेपीसी के सामने पेश होना पड़ेगा। दोस्तों, जेपीसी इस केस में अडानी को बुलाएगा कि आप आइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आपकी जांच करना चाहते हैं, और अडानी को जेपी के सामने पेश होना भी पड़ेगा और जेपीसी के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा अडानी को। दोस्तों, इसके बाद जेपीसी का काम होगा कि वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाए और गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट पेश करे और गवर्नमेंट को बताए कि इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स है और गवर्नमेंट को सजेशन दे। और दोस्तों, फिर ये सरकार का फैसला होता है कि वो जेपीसी के निर्णय का पालन करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि जेपीसी के रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये नॉन बाइंडिंग होते हैं। तो पूरी तरह से सरकार का ये होगा फैसला कि वो जेपीसी की बातों को या रिकमेंडेशन को मानती है या नहीं। जेपीसी के बातों को मानना सरकार के लिए पूरा कोई तरह से ऐसा रूल नहीं है कि सरकार को ऐसा मानना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों सरकार को एक प्रॉपर रिप्लाई जेपीसी को देना पड़ेगा कि वो
इस रिपोर्ट का क्या सोचती है, इस रिपोर्ट के बारे में जो जेपीसी ने पेश किया है। लेकिन दोस्तों जेपीसी की रिपोर्ट से सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है। मीडिया में खबरें आ जाती है कि जेपीसी ने ये फाइंडिंग की है, जिससे सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा और सरकार को उनकी बात माननी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बाइंडिंग तो नहीं है, ये सरकार के ऊपर है कि वो सरकार प्रेशर झेल पाती है या फिर घुटने टेक देती है। और हमारी गवर्नमेंट जो कि बीजेपी की है, ऐसा लगता नहीं कि ये किसी भी मामले में घुटने टेकने वाली सरकार है। दोस्तों आपको याद होगा कि रफाल के मामले में भी विपक्ष लगातार कितने दिनों तक जेपीसी फॉर्म करने की मांग कर रहा था, लेकिन दोस्तों आज तक जेपीसी का फॉर्मेशन रफाल के मामले में तो नहीं हुआ और सरकार इस मामले से जेपीसी को दूर ही रखा। दोस्तों और तो और इंडिया के आरबीआई ने भी सारे बैंकों से बोला है कि जिन जिन बैंकों ने अडानी को लोन दिया है वो अपनी रिपोर्ट आरबीआई को पेश करे कि आपने कितना कितना लोन दिया है अडानी समूह को, जिससे आरबीआई को ये पता हो कि अडानी अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो फिर क्या होगा बैंकों के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक जितनी भी रिपोर्ट आई हैं उनमें से ये पता चला है कि अडानी ने इंडियन बैंकों से ज़्यादा कर्ज नहीं लिया है। अडानी का ज़्यादातर कर्ज फॉरेन के कंट्रीज से लिया गया है, जिससे इंडियन बैंकों पे इसका बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर ज़रूर पड़ने की उम्मीद है। दोस्तों तीसरा मुसीबत आज के दिन अडानी को बांग्लादेश ने दिया है। दोस्तों अडानी पावर ने बांग्लादेश में बिजली भेजने की फिराक में था और 2017 में डील हुई थी कि अडानी बांग्लादेश को बिजली बेचेगा। लेकिन दोस्तों आज अडानी को झटका देते हुए बांग्लादेश की सरकार ने बोला कि वो इस डील में कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बिजली की कीमतें कुछ ज़्यादा ही रख दी गई है। वो चाहते हैं कि बिजली की कीमत कम हो जाए ऐसा। दोस्तों आज के दिन चौथी बड़ी झटका अडानी को यूएसए के स्टॉक मार्केट से मिली है। दोस्तों यूएस के एक स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम डाउ जोन्स है, उसने अपने लिस्ट से अडानी के शेयर्स को बाहर कर दिया, यानी कि अडानी के पोर्टफोलियो को डिलिस्ट कर दिया। इस बहुत बड़े अमेरिका के एक्सचेंज ने, जिससे अडानी की कीमतें आज और भी गिरी और ये गिर कर अडानी के टोटल वेल्थ एक महीने में 75% कम हो चुके हैं। दोस्तों अडानी ने जब से एनडीटीवी को खरीदा, अडानी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही जा रहा है। इन मुसीबतों से क्या अडानी वापस निकल पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों और तो और अडानी के लिए एक और बुरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के खिलाफ एक फैसला दिया है, जिसमें अडानी के ऊपर आरोप है कि ये इल्लीगली ऑयल स्टोरेज बनाए हुए हैं चेन्नई में, जिसे बुलडोजर से अब तोड़ा जाएगा। दोस्तों इन पे आरोप है कि इन लोगों ने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा और सर्टिफिकेट नहीं लिया और ऑयल स्टोरेज बना दिया, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तोड़ दिया जाएगा। दोस्तों इन सब मुसीबतों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो के बारे में जो भी कहना हो कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।